स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी कमांड होती है एक्सेल से जिससे हम डेटा में कोई भी कंडीशन लगा के डेटा को हम निकालते हैं। सपोज़ आपको यहाँ पे कंट्री वाइज मुझे सिर्फ यूएस का डेटा हाईलाइट करें, यूके का डेटा हाईलाइट करें, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे डेटा को, और आपको यहाँ एक्सटर्नल कोई भी फॉर्मेटिंग इसके अंदर नहीं यूज़ करनी है। आप वो नाम यहाँ पे डालें कंट्री का और ये डेटा इधर हाईलाइट हो जाए। ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं आपको आज एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग सिखाने वाली हूँ। बेसिक की जो सीरीज़ है वो मेरे एआई वाले ऑफिस मैंने जो दिया है, एआई विद ऑफिस, वो हमारे ऐप पे आप डाउनलोड करें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका बेसिक एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है वो उस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एडवांस कंडीशन पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि जो भी कंट्री है उस कंट्री को आप यहाँ पे नाम डालें और डेटा यहाँ पे आपको शो होके दिखाई पड़े, ऐसी कंडीशन में डेटा को पहले आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कंडीशन में जाना है, आपको न्यू रूल्स में जाना है। यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में देखो यूज़ इन फार्मूला डिटरमाइन, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। सबसे पहले आप पहला वाला कंट्री अपना यहाँ सेलेक्ट करें, फिर इक्वल लिखें और जहाँ पे डेटा चाहिए वो सेल आप सेलेक्ट करें। इसके बाद आप फॉर्मेटिंग में जाएं। आप बोलें कि आपको क्या चाहिए फॉर्मेट में। सपोज़ मुझे फॉर्मेट में ब्लू कलर चाहिए था और फॉन्ट मुझे यहाँ पे चाहिए थी वाइट। आप डेटा में जो भी फॉर्मेटिंग देंगे सब आएगा। अब आपको मैंने मेरी एक्सेल के एक शीट में एक सेल रेफरेंस नाम का भी मैंने वीडियो पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो। सेल रेफरेंस बेसिक का ही कंसेप्ट है कि सेल रेफरेंस में मुझे कहाँ से डेटा आपको फैच करके देना है। आपको रो वाइज डेटा चाहिए या फिर कॉलम वाइज, तो मुझे यहाँ पे रो वाइज डेटा चाहिए, इसलिए रो के आगे से हमें यहाँ पे रो नंबर, रो का क्या होता है नंबर और कॉलम का नेम, तो रो के आगे से मुझे ये लॉक हटाना है। ये लॉक मैंने हटा दिया, इसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा यूएसए और यूएसए का डेटा मुझे दिखाइए। आप देख सकते हो कि आपका सिर्फ यूएसए का ही डेटा हाईलाइटेड हुआ है, बाकी का डेटा आपको नहीं हाईलाइट दिख रहा है। आप चेंज कर सकते हैं, मुझे सिर्फ यूके का डेटा दिखाएं, तो आप यहाँ पे लिखें यूके और अभी सिर्फ यूके का डेटा आ रहा है। तो ये कंडीशन लगाने के लिए आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के कहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, न्यू में जाके रूल्स लगाएंगे इस वाले कंडीशन पे। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर मुझे डेटा कॉलम में हाईलाइट करना है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो मुझे अभी मैंने एक छोटा सा टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे देखना है कि मेरे पास क्वांटिटी के कितने कॉलम हैं या प्राइस के कितने कॉलम है, ये प्राइस कितनी है, ये हाईलाइट करना है। अब इस डेटा में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। डेटा की फॉर्मेटिंग निकालने के लिए आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेट और वापस से बॉर्डर्स देके इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी देखते हैं आपको। तो डेटा को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करें, वापस मैंने पूरा सा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ही आपको जाना है और आपको जाना है न्यू रूल्स में। न्यू रूल्स में जाने के बाद आपको यहीं पे जाना है। आप यहाँ पे फिर से लिखें इक्वल, पहला वाला ही कॉलम सेलेक्ट करें, सीरीज़ को हमने नहीं लिया है। इक्वल क्या चाहिए, कहाँ पे डेटा चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और फॉर्मेट में जाके मैंने यहाँ पे कोई एक कलर दे दिया। आप चाहें तो फॉन्ट या फॉन्ट की स्टाइल भी आप लगा सकते हैं। अभी डेटा को आपको शो करने के लिए कॉलम के आगे से लॉक को हटाना है, तो आप लॉक को हटाएंगे और ओके करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपने जो कॉलम का आप डेटा, जैसे आप ऑर्डर आईडी प्रेजेंट करना चाहते हो, ऑर्डर आईडी को शो करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी पेस्ट करो। ठीक है, यूनिट आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे यूनिट लिखें या यूनिट को आप पेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह आप रो वाइज कॉलम वाइज डेटा को यहाँ पे शो कर सकते हैं। आपके डेटा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके पास डेटा भी बहुत बड़ा होता है, लार्ज डेटा पे कैसे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। सपोज़ यहाँ पे कोई भी रो ब्लैंक है, तो आप ब्लैंक कैसे ढूंढेंगे, मुझे इसमें से ग्रेटर देन नंबर बताइए कि 2000 से ज़्यादा मेरे इस कॉलम में कितने नंबर हैं, वो सारे नंबर हाईलाइट हो जाएं।
या फिर बिटवीन के नंबर बताइए, इस सिचुएशन में भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से सेलेक्ट करती हूँ सिर्फ एक कॉलम को, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएं, न्यू रूल्स में जाएं। अभी आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। यहाँ पे बिटवीन की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन। किससे ज़्यादा डेटा आपको देखना है, तो मुझे यहाँ पे डेटा देखना है 2000 के ऊपर का डेटा दिखाओ कि 2000 से ऑर्डर अमाउंट कौन सा है। फॉर्मेटिंग के लिए आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ करें, ओके करें और ओके करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 2000 के ऊपर का ही डेटा आपको हाईलाइटेड हुआ है। ऐसे आप यहाँ पे जाके क्या क्या देख सकते हो, यहाँ पे जाने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। आप यहाँ पे डेटा में इक्वल देख सकते हो, ग्रेटर देन देख सकते हो, लेस देन डेटा देख सकते हो। तो इस तरह डेटा में आप देख सकते हो। अगर सपोज़ आपके डेटा में कहीं पे एरर है या फिर डेटा में कहीं पे ब्लैंक है, कोई भी सेल, बहुत सारी सेल आपकी ब्लैंक है, उस सिचुएशन में भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि कितने ब्लैंक हैं हमारे डेटा में। तो ये एडवांस एक्सेल की आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सीरीज़ कंप्लीट हुई। आप इस शीट को मैं प्रैक्टिस में आपको दूंगी। आगे बेसिक का जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कमांड है। ये सारा कुछ मैंने एआई के ऑफिस में पढ़ाया हुआ है, जिसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरी लिंक है ऐप की, उसको डाउनलोड करें और उसमें जाके आप सीरीज़ को देख सकते हैं। बहुत ही लो प्राइस है, सिर्फ 9 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं उस सीरीज़ को।